सोने और चांदी के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। हमारे साथ अनुज गुप्ता जी एचडीएफसी सिक्योरिटीज से मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अनुज जी, क्या लगता है सोने चांदी के भाव लगातार भागते जा रहे हैं? चांदी 1 लाख का जो स्तर है, रिकॉर्ड स्तर, वो क्रॉस कर चुकी है और सोना भी 80,000 की तरफ बढ़ता जा रहा है। कहां जाकर थमेगी ये तेजी? देखिए सौरभ जी, दीपावली का सीजन है और जनरली हम देखते हैं कि दीपावली के सीजन में अगर हम इंडियन ट्रेडिशन की बात करें तो सोने चांदी में खरीदारी देखने को मिलती है। तो वो ट्रेंड तो यहाँ पर फॉलो हो ही रहा है। बट उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इस बार जियो पॉलिटिकल टेंशन और यूएस के अंदर जो इलेक्शंस हैं, यूएस ने जो इंटरेस्ट रेट कट किए हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। हमने देखा कि यूएस ने जब से इंटरेस्ट रेट कट करने स्टार्ट किए तब से इन्होंने लास्ट कट सितंबर में किया था। उसके बाद से गोल्ड ने बहुत स्पीड अप तेजी पकड़ी और करीबन 2 महीने में ही करीबन $200 की तेजी हम गोल्ड में देख चुके हैं। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर की कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से सिल्वर के अंदर यूसेज आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो चाइना ने भी इंटरेस्ट रेट कट किए हैं, उसकी वजह से इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बढ़ी है। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो जो गोल्ड सिल्वर में तेजी आई है वो डोमेस्टिक कारणों के साथ साथ इंटरनेशनल कारण यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक लग रहा है आगे जाने का, हमें लगता है कि आगे भी गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड ऐसे ही फॉलो हो सकता है, क्योंकि जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है या फिर इंटरेस्ट रेट कट करने की बात है वो अभी भी लग रहा है कि आगे और इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। वैसे भारत की बात करें तो त्योहारी सीजन आ रहा है। धनतेरस में आदमी सोना खरीदना चाहता है, चांदी खरीदना चाहता है, तो किसमें सबसे ज्यादा उसे मुनाफा होने की संभावना आपको दिखाई दे रही है? सोना खरीदे या चांदी? क्योंकि दोनों ही टॉप पर चल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा महंगे हो चुके हैं, कहा जाए तो। और देखिए, अगर आप प्राइस वाइज देखेंगे तो गोल्ड इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली हाई पे चल रहा है। करीबन $2760 के आसपास डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में है और करीबन 78-800 के आसपास डोमेस्टिक मार्केट में है। बट अगर आप इसको कंपेयर करते हैं सिल्वर को, तो सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी $34-35 के आसपास चल रही है। इसका जो लाइफ टाइम हाई था वो $49.5 था। मीन्स अपने लाइफ टाइम हाई से अभी भी ये 15 से $16 नीचे है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में ये 1 लाख के ऊपर, जो कि इसका उच्चतम स्तर है। तो अगर हम इसको कैलकुलेशन वाइज देखें तो अगर सिल्वर अपना इंटरनेशनल मार्केट में हाई ब्रेक करता है तो हमें लगता है कि चांदी जो है वो 1.25 लाख के ऊपर भी जा सकती है। तो अगर आप प्राइस वाइज को कैलकुलेट करते हैं कि गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाई पे है बट सिल्वर अभी इंटरनेशनल लाइफ टाइम हाई पे नहीं है, तो प्रोपोर्शनेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिल्वर गोल्ड का जो रेशो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे सिल्वर में आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है। और सिल्वर अगर आप देखेंगे तो करीबन 14 साल के कंसोलिडेशन के बाद रेंज से बाहर निकला है। तो अब ये रेंज से बाहर निकला है तो हमें लगता है कि ये रेंज को सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा और जल्दी ही आपको ये $37, $40, फिर 45 और $50 की रेंज में ऐसे मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर चांदी इस रेंज में जाएगा तो हो सकता है कि चांदी आपको 1,20,000, 1,25,000, 1.5 लाख तक भी चांदी इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग आ सकता है। तो अगर हम कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे चांदी ज्यादा लुक्रेटिव लग रही है, क्योंकि चांदी के अंदर जो इंटरनेशनल डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, वो यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो गोल्ड के मुकाबले मुझे लगता है कि अभी किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो चांदी इज द गुड ऑप्शन, जहां पे इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड भी ऐड होती है और प्रीशियस मेटल की डिमांड भी ऐड होती है। और सर, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर किसी को निवेश करना है तो क्या धीरे धीरे अभी निवेश करे क्योंकि भाव बहुत ऊपर है, या आगे आने वाले दिनों में नीचे आने की कोई संभावना आपको नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, हम हमेशा से कहते हैं कि गोल्ड सिल्वर का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक प्रोसेस है। आप एक तो लंबा होरिजन बना के चले कि हमको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या 5 साल या 10 साल, क्योंकि अगर आप सोवरेन गोल्ड की भी देखेंगे तो सोवरेन गोल्ड जो आरबीआई ने रिलीज किया था उसकी भी 7 साल की मियाद थी। तो इट मीन्स कि आरबीआई भी ये मानता है कि गोल्ड सिल्वर एक लॉन्ग टर्म के प्रोडक्ट है। तो अगर हम उसको फॉलो करें तो एटलीस्ट आपके पास एक टाइम होराइजन होना चाहिए कि आपको किस टाइम होराइजन में इन्वेस्टमेंट करना है। उसके साथ साथ, क्योंकि गोल्ड सिल्वर आपको छोटे डिनोमिनेशन में भी मिलते हैं। आप 1 ग्राम का गोल्ड भी ले सकते हैं, आप 10 ग्राम का भी ले सकते हैं, आप 100 ग्राम का भी ले सकते हैं, आप 1 किलो का भी ले सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग सिल्वर आप 1 किलो का भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं। तो सारे डिनोमिनेशन अवेलेबल हैं, क्योंकि ये असेट क्लास है। मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्टर नहीं ले पाते हैं गोल्ड, तो मुझे लगता है कि उनको छोटी डिनोमिनेशन से स्टार्ट करना चाहिए और हर एक एसआईपी के फॉर्म में इसको इन्वेस्टमेंट करें। हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप एक मुश्त जाकर आप गोल्ड परचेज कर लीजिए। एक मुश्त गोल्ड सिल्वर तब परचेज किया था जब आपको फिजिकल डिमांड की रिक्वायरमेंट हो। जब वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि इन्वेस्टर को एसआईपी के फॉर्म में जाना चाहिए। हर महीने उसको एक लिमिट लगानी चाहिए कि उसको 2 ग्राम गोल्ड हर महीने बाय करना है या 3 ग्राम गोल्ड बाय करना है। तो उस हिसाब से अगर वो बाय करते हैं तो उनको हर महीने का जो उतार चढ़ाव होता है उसका भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एसआईपी के अंदर हम देखते हैं जनरली जो भी मार्केट होती है उसका उतार चढ़ाव का बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलता है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में भी वही पद्धति अपनानी चाहिए और हर महीने उनको एक प्रोसेस फॉलो करके हर महीने एक्यूमुलेट करना चाहिए। हम्म।
सर आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि जिस हिसाब से भाव बढ़ते जा रहे हैं, एक रिपोर्ट में देख रहा था कि एफडी से लोग पैसा निकाल करके शेयर मार्केट में लगाना शुरू कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है, तो एक तरह से जो सेफ फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखने का चलन हुआ करता था वो कम हुआ है। सोने और चांदी में क्या देखते हैं आप? प्राइसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन निवेश क्या उस मुकाबले बाकी एसेट क्लास की तरह, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड की तरह यहां भी बढ़ता जा रहा है, या क्या ट्रेंड नजर आ रहा है? देखिए, ट्रेंड डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ज्वेलरी के मुकाबले रो गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। पहले लोग ज्वेलरी परचेज करना पसंद करते थे, आज के टाइम में लोग रॉ गोल्ड या कॉइन्स या सिक्के लेना पसंद करते हैं, जो कि इजीली मार्केट में सेल आउट भी हो जाते हैं। तो आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ज्वेलरी की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दी, क्योंकि ज्वेलरी का प्राइस बढ़ने की वजह से ज्वेलरी उतने लेवल पे नहीं मिल पा रही है लोगों को। बट हाँ, लोग अब धीरे धीरे, क्योंकि जो कॉइन्स है वो आपको स्मॉल डिनोमिनेशन में मिल जाते हैं। आप कैडबरी में से भी गोल्ड को कटवा के ले सकते हैं, पूरा 1 किलो के बिस्किट में से भी 5 ग्राम 10 ग्राम, तो वो भी आप वहां पे डिनोमिनेशन में ले सकते हैं, जिसमें कि कोई मेकिंग चार्जेस नहीं होता है। तो लोगों का जो इंटरेस्ट है, इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है, वो ज्वेलरी से धीरे धीरे डाइवर्ट होकर रॉ गोल्ड की तरफ या फिर गोल्ड कॉइन्स की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये जो कॉइन्स है या फिर रॉ गोल्ड है, ये एक इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर है वो अपना मनी जो है अब धीरे धीरे गोल्ड सिल्वर में भी पार्क करने लगे हैं, एज अ हार्ड एसेट क्लास। तो मुझे लगता है कि जो ये मनी जा रहा है धीरे धीरे गोल्ड सिल्वर में आता हुआ दिख रहा है। ज्वेलरी में उतना बिजनेस नहीं आ पा रहा है, उतना इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आ पा रहा है अभी। ज्वेलरी से जुड़ा सवाल ये है, क्योंकि धनतेरस का मौका है, त्योहारी सीजन है, तो धनतेरस में आदमी कुछ ना कुछ सोना चांदी ज्वेलरी के फॉर्म में भी खरीदना चाहता है, लेकिन जी। ज्वेलर्स के सामने इस बड़ा संकट हो गया है कि इतने बढ़ते दामों में वो किस तरह से कंज्यूमर को, ग्राहक को संतुष्ट करे। तो क्या ट्रेंड वहां आपको देखने को मिल रहा है? किस तरह की चीजें ऑफर की जा रही है, या कुछ आपको अंदाजा लगा हो? और देखिए, धनतेरस के टाइम पे देखिए ये बड़ा अच्छा मौका है ज्वेलर्स के लिए। हमने फिजिकल मार्केट में चेक किया है, तो कई ज्वेलर्स ने अब डिस्काउंट लगाने चालू किए हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो महज 5 दिनों के अंदर सिल्वर का भाव करीबन 10,000 रुपये बढ़ गया, गोल्ड का भाव करीबन 3,000 रुपये बढ़ गया। तो ये अब जो ज्वेलर्स हैं उनके हाथ में मौका है कि वो यहाँ पे डिस्काउंट लगा सकते हैं। तो डिस्काउंट जो है अब हम काफी भर के देख रहे हैं कि काफी बड़े बड़े शोरूम्स में, इवन छोटे ज्वेलर भी है वो भी यहाँ पे डिस्काउंट अब ऑफर करना स्टार्ट किया है। क्योंकि जो धनतेरस का दिन है वो बहुत ऑस्पिशियस डे होता है, और उसमें लोग कुछ ना कुछ परचेज करते हैं। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, मैक्सिमम क्लाइंटेज लेने के लिए, मैक्सिमम बिजनेस लेने के लिए, नाउ दे आर ऑफरिंग द डिस्काउंट। तो ऑफर जो डिस्काउंट का सीजन है वो अब यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, और हमने देखा है कि काफी ज्वेलर्स ने 5 से 10% का जो डिस्काउंट है वो ऑलरेडी ऑफर कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये अब ग्राहकों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको गोल्ड जिन्होंने परचेज नहीं किया है या जो गोल्ड परचेज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे ज्वेलर्स अभी जो है डिस्काउंट ऑफर करने मार्केट में चालू कर रहे हैं। तो घरेलू बाजार की बात करते हुए सर, इंटरव्यू को धीरे धीरे खत्म करते हैं, समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या जी। लगता है आपको, यहाँ से घरेलू बाजार में अब एक त्योहारी सीजन के बाद फिर शादियों का सीजन आएगा, तो आप इस साल के आखिर तक, कम से कम दिसंबर तक, कहाँ देखते हैं सोने के भाव घरेलू बाजार में? देखिए, बड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि जनवरी में हमने प्रिडिक्ट किया था कि चांदी का भाव 1 लाख जाएगा, तो 1 लाख दिवाली पर आ गया है। हमने प्रिडिक्ट किया था कि 78,000 गोल्ड का भाव जाएगा, वो भी आ चुका है। अब इस लेवल पर आगे प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि 3 महीने बचे हैं, राइट। और बट हमें भी लगता है कि क्योंकि गोल्ड सिल्वर का जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है, तो हमें ऐसा लगता है कि आगे भी गोल्ड के भाव बढ़ेंगे। बट हाँ, हम ये मान के चल रहे हैं कि दिसंबर तक आपको 5 से 10% के बीच का मूवमेंट और गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो अभी भी पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं हुई है। हाँ, ये है कि 4 तारीख को यूएस के अंदर इलेक्शंस हैं, फिर उसके बाद फेड की मीटिंग है। तो ये दो बड़े मेजर इवेंट है जिसको देखना बहुत जरूरी है, और हमें लगता है कि दिसंबर तक हो सकता है कि आपको 5 से लेकर 10% तक की तेजी गोल्ड सिल्वर में आने वाले दिनों में और देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है ये नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए, इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। करण जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमसे बातचीत के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जो जिन लोगों ने भी निवेश किया है सोने और चांदी में, उनकी कमाई आने वाले दिनों में बढ़ती जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।